अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम करते हैं आपका एक न्यू वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं डक्की भाई के केस के बारे में। डक्की भाई के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। डक्की भाई की वाइफ अरूप जतोई को बैटिंग एप्स प्रमोशन के केस से बरी कर दिया गया है, क्योंकि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन को अरूप जतोई के खिलाफ ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले जिनसे ये साबित होता हो कि अरूप जतोई ने जुए की प्रमोशन की है। डक्की के फैंस के लिए खुशखबरी है कि आज अरूप जतोई की जमानत अदालत में लगी हुई थी, जिसमें उनको क्लीन चिट मिल गई है और उन्होंने अपनी जमानत वापस ले ली है और एक तरह से वो इस मुकदमे में बेगुनाह हो गई हैं। इसके अलावा डक्की भाई को 11 नवंबर को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। काफी सारे सोर्सेज से ये खबर सामने आई है कि इस बार डक्की भाई की बेल हो जाएगी, लेकिन ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। आप क्या कहते हैं डक्की भाई के केस के हवाले से हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अब हम बात करने जा रहे हैं ज़ोहरान ममदानी की, एक ऐसे इंसान की जिनका नाम अब पूरे न्यूयॉर्क में गूंज रहा है। इंडियन ओरिजिन ज़ोहरान ममदानी अब न्यूयॉर्क के मेयर बन चुके हैं, लेकिन उनके वायरल होने का रीजन उनकी पॉलिटिकल सीट नहीं बल्कि उनकी जर्नी है। उन्होंने अपनी स्पीच में जवाहरलाल नेहरू को कोट किया। I think of the words of Jawaharlal Nehru, a moment comes but rarely in history. और अपनी स्पीच के एंड पर धूम मूवी का गाना बजवाया। Thank you. मगर असली कहानी इन दोनों बातों से कई ज्यादा हिस्टोरिक है। चलिए ले चलते हैं आपको 10 महीने पहले, जब ज़ोहरान ने अपनी इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत की थी। उस वक्त पोलिंग एजेंसी उन्हें सिर्फ 1% सपोर्ट पर दिखा रही थी और जितने कैंडिडेट्स उस इलेक्शन में थे उनमें ज़ोहरान का नाम 9th पोजीशन पर था। मतलब जीत का कोई चांस ही नहीं था और ऊपर से किसी बिलियनर ने उनकी फंडिंग भी नहीं की थी। अमेरिका जैसे कंट्री में बिना पैसों के इलेक्शन जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उस टाइम का एक वीडियो देखें। ज़ोहरान ममदानी सड़कों पर निकल कर लोगों से मिल रहा है, लेकिन किसी ने ज़ोहरान ममदानी को पहचाना तक नहीं, हालांकि लोग उनसे बात तक भी नहीं कर रहे थे। How's it going, guys? You have 60 seconds to talk just about the election. How you guys doing? Do you guys want to talk about the election for a minute? How you doing, boss? How's it going, sir? Excuse me, ma'am. How you doing, boss? Why is it that you don't feel as confident today about? लेकिन ज़ोहरान ममदानी ने हार नहीं मानी। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की, घर घर जाकर लोगों से मिले, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाई, वॉलंटियर ग्रुप्स बनाए और अपना पैगाम यूनाइटेड नेशंस तक भेज दिया। नाजरीन, ये कहानी है जीरो से हीरो बनने वाले एक इंसान की, एक ऐसे इंडियन मुस्लिम की जिसने दुनिया को दिखाया अगर नीयत साफ हो तो सिस्टम भी बदला जा सकता है। अपनी जर्नी के दौरान उन्होंने हमेशा एजुकेशन की बात की, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने की बात की और सबसे इम्पोर्टेंट नफरत के बदले मोहब्बत की बात की। लेकिन दुनिया ने उनके साथ क्या किया? उनके खिलाफ नफरत फैला दी गई। लोग कहने लगे अगर तुम ज़ोहरान ममदानी को सपोर्ट करते हो तो तुम 9/11 को सपोर्ट करते हो। उन्हें टेररिस्ट कह दिया गया। लेकिन ज़ोहरान ममदानी ने चुप रहने के बजाय गजा और फलस्तीन के हक में आवाज उठाई। नाजरीन, जरा सोचिए, अमेरिका जैसे मुल्क में ऐसा करना किसी भी पॉलिटिशियन के लिए कितना रिस्की हो सकता है। लेकिन ये था ज़ोहरान ममदानी, जो सच के लिए बोला, जो इंसानियत के लिए खड़ा हुआ और जो साबित कर गया कि हक की आवाज कभी दब नहीं सकती। नाजरीन, ये कहानी सिर्फ एक पॉलिटिशियन की नहीं, ये कहानी है हिकमत, जज्बे और ईमानदारी की। ज़ोहरान ममदानी, एक नाम जो अब न्यूयॉर्क से लेकर पूरी दुनिया तक याद रखा जाएगा। आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।